ये दिल्ली की सरकार, दिल्ली की मंत्री प्रवेश वर्मा घूम को कह रहा हो गया मेरा बारिश नहीं आ रही है, कहीं बाढ़ कहीं नहीं है जी। मैं प्रवेश वर्मा जी कहना चाहता हूँ कि चंद दूरी पे है वो, आकर के देखो हमारे क्या हालात हैं। और अभी मैं जहांगीरपुरी में जाकर दिखाऊंगा कितनी डूबी हुई है। तो ये बेशर्मी की और नकारापन की के कारण आज हमारी चाहे जहांगीरपुरी हो चाहे झड़ौदा हो, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के अलग अलग इलाके के लोग इस सरकार के नकारेपन के कारण उनको ये दर्द झेलना पड़ रहा है। 23 में इतना बड़ा बाढ़ आया था, तब भी जहांगीरपुरी में पानी नहीं आई थी। और आज तब तो 213 हो गया था, 206 207 के लेवल पे पूरा जहांगीरपुरी हमारा डूब गया। कौन जिम्मेदार है इसका? तो इसी तरह की तैयारी के कारण आज जहांगीरपुरी में लोगों को इस तरह का दर्द झेलना पड़ रहा है। हाँ, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का नकारापन का ये नमूना मैं दिखा रहा हूं आपको। ये प्रवेश वर्मा जी को मैं कहना चाहता हूं, एक बार डबल बी ई ब्लॉक आओ, एक बार ई ब्लॉक आकर के देखो। तीनों ब्लॉक चाहे डी हो, ई हो, डबल ई हो, 3 दिन से मैं कह रहा हूं कि पानी भरा पड़ा है, पानी भरा पड़ा है, पानी भरा पड़ा है, लेकिन अता पता नहीं है। रोज पानी बढ़ रहा है। मैं बार बार इनको कह रहा हूं कि निकासी की व्यवस्था की जाए। भाई अगर मान लो कि पानी फ्री व्यवस्था नहीं है, तुम सुपर सेकर लेकर के आओ, सुपर सेकर से पानी लगाओ। 4 दिन से मैं कह रहा हूं कि मजलिस पार्क के पास तुम जाकर के पंप लगाओ। चला रहे हैं क्योंकि विधायक का विरोध हो रहा है, तुम्हारे नकारापन का विरोध है ये। आज तक ये डी डबल ई कभी नहीं डूबा। तो आज रात में पानी निकल जाएगी। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको 11-12 बजे तक बिजली आज दे दें आज। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। एक भी अधिकारी, प्रवेश वर्मा कहता है जी नहीं कहीं कोई पानी नहीं है, झूठ बोल रहे हैं, रील बना रहे हैं। मैं प्रवेश वर्मा कहता तो एक बार आइए आप देखिए, ये तीनों जगह घुटने घुटने से ज्यादा पानी है यहाँ पे। खबर भी आप लो हाँ लो ये आपका अलग है, ठीक है तो मिल गया बोला नहीं, ये अलग है, इधर है। आपको परिवार एक ही आपको मिल गया, सब लोगों का हो जाए ताकि हम दिल साहब के साथ। भाई हम आए तो कह रहा है ना, जो नहीं आए उसको क्या कहेगा। भाई वो सांसद भी है, सरकार भी है, कोई नहीं पूछने आ रहा है। आप सही कर रहे हो, हम आप लोगों के साथ है सबसे। ये आप ही बच्चे हैं ना? ये तो इधर है। अच्छा हमारे पास बहुत है, भले ही हम शाम तक बांटेंगे पर बांट देंगे सबको, कोई परेशान ना हो। अब हो गया, अब छूट गया बेटा। कितना गया है, कितना गया है खोल ना भरा हुआ। लोग लगातार परेशान हो रहे हैं जहांगीरपुरी में। देखिए जहांगीरपुरी में पिछले 15 साल में तो हमने कभी पानी भरते हुए नहीं देखा। पिछले 4 दिन से जहांगीरपुरी में पानी भरा पड़ा है। पिछले 2 दिन से बिजली नहीं है। अब 2 दिन से बिजली नहीं तो लोग घर में पानी नहीं है, लोग घर में खाना नहीं है। अब लोगों को यहाँ रहने पर एक ही जगह जहाँ लोग रह सकते हैं वो स्कूल है। ये जहांगीरपुरी के सभी ब्लॉकों में
खासकर डी, ई, डबल ई में अब कमर के बराबर पानी हो रहा है। एलजी साहब कहते थे 2023 में उन्होंने कहा, 24 में उन्होंने कहा कि बाढ़ इसलिए आ रही है क्योंकि यमुना की सफाई ठीक से नहीं हुई। अब तो सारे इंजन की सरकार है। अब वो एरिया जहां कभी पानी नहीं भरा, आखिर किसके नकारापन के कारण भरा? तो अब एलजी साहब क्यों नहीं चिट्ठी लिखते हैं मुख्यमंत्री पर? बड़ी चिट्ठी लिखते थे, बड़े एक्सपर्ट बनते थे कि यमुना साफ सफाई हो जाएगा। प्रवेश वर्मा मंत्री हैं, प्रवेश वर्मा ने कहा कि यमुना की सफाई कर दी, बाढ़ नहीं आएगी। और जहांगीरपुरी जहां कभी बाढ़ नहीं आया, आज जहांगीरपुरी डूबा पड़ा है। बेशर्मी इतनी है। प्रवेश वर्मा यह कह रहा है कि दिल्ली में कहीं पानी नहीं भरा, झूठ बोल रहे हैं। मैं आपके साथ चल रहा हूं, आप देखिए। और मैं प्रवेश वर्मा को कहना चाहता हूं कि अगर थोड़ी सी भी शर्मिंदगी है तो जहांगीरपुरी आकर देखो। जहांगीरपुरी के सभी ब्लॉकों में लोगों का निकलना दुबड़ है, और तुम कहते हो रील चला रहे हैं। पीने का पानी नहीं। रील चला करके तुम ये साबित करना चाह रहे हो कि बाढ़ नहीं है। एक भी नेता बीजेपी का आया हो, एक भी मंत्री आया हो, घर में बैठे बैठे बयान दे रहे हैं। एक मैं चेयरमैन का बयान देख रहा था, वो जी बारिश में पानी भरेगी दे रहे। कितनी बार बारिश से पानी भरी? तुम यही क्यों ना, कितनी बार बारिश से पानी भरी बताओ? तो बेशर्मी की इंतहा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर दिया है। कोई पूछने वाला नहीं है। देखिए 3 दिन से यहां रिलीफ कैंप लगा हुआ है। मैं लगातार डीएम को फोन कर रहा हूं कि बिजली नहीं है, यहां पे जनरेटर लगा दो। छोटे छोटे बच्चे हैं, कई को फीवर है यहां पे, एक को चिकन पॉक्स है यहां पे। चिकन पॉक्स स्प्रेड करता है, संक्रामक बीमारी है वो। तो आज 3 दिन से कहने के बाद ये इतने मंत्री, सरकार और अधिकारी इतने बेशरम हैं। एक दिन डीएम आया तो उसका डीएम दिखा नहीं है यहां पे, और बड़े एटीट्यूड में आया था। तो मैं उन अधिकारियों को भी कह देना चाहता हूं कि इन्हीं लोगों के टैक्स के पैसे से तुम्हारी नौकरी है। ये जो बाबूगिरी दिखा रहे हो ना तुम, दोनों बाबूगिरी निकल जाएगी तुम्हारी। आज भी मैंने डीएम को डीएम फोन नहीं उठाया। तो ये सरकार नकारा सरकार है, नकारे लोग हैं और बेशरम लोग हैं। 15 सालों में पानी नहीं भरा, तो अब क्या हुआ ऐसा अचानक जो अभी ये पानी यहाँ पर? अब मैं यही तो कहना चाहता हूं, हमने डे 1 से कह रहे हैं कि नाले की डिसल्टिंग नहीं हुई है। तुम डिसल्टिंग का थर्ड पार्टी ऑडिट कराओ। ठीक से यमुना के किनारों की सफाई नहीं हुई है, उसकी सफाई कराओ। 4 दिन से मैं कह रहा हूं पंप लगाओ, पंप लगाओ, पंप लगाओ। आज जब मैंने चीफ सेक्रेटरी से, सेक्रेटरी फ्लड इरिगेशन से मैंने बात किया हमने, तो आज पंप लगाया है। ये पंप 4 दिन से क्यों नहीं लग सकता था? तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये संवेदना मर गई है इन लोगों की। बड़े बड़े वादे करके सरकार में आए थे, लोग पछता रहे हैं। अब यही लोग कह रहे हैं कि गलती हो गई। तो आज लोगों को, दिल्ली के लोगों का जीवन इन्होंने नरक बनाकर रख दिया है, और कोई पूछने वाला नहीं। एक मंत्री यहां आता, कहां है सारे मंत्री? क्यों नहीं देखने आ रहे हो? ये सब लोग अपना घर छोड़ छोड़ के हैं, और जो घर पे है वो बिना बिजली के रह रहे हैं। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे विधायक जो है आम आदमी पार्टी का, इसमें से यहाँ पे कार्य नहीं किया जा रहा? यहां छोड़ो, जी ब्लॉक डूबा हुआ है, एच ब्लॉक डूबा हुआ है, वहां तो उनके विधायक हैं। बादली के इलाके डूबे हुए नकारे लोग हैं ये, इनको गरीबों से मतलब नहीं है इनको। और एलजी साहब धूके पड़े हैं। अब कहां गया वो एलजी साहब? चिट्ठी लिखना नहीं आता उनको, या चिट्ठी लिखने वाला अधिकारी ट्रांसफर हो गया वहां से, या उनको कोई समझा नहीं रहा है, या वो डर गए हैं वो कि अब अगर मुख्यमंत्री को लिख दिया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। कहां गए उनके सारे एडवाइस? कहां एलजी छुपे हुए हैं? आए एलजी हमारे साथ, मैं जा रहा हूं अभी, आए हमारे साथ, दिखाता हूं उनको कि क्या हालात है हमारे तीनों ब्लॉक का। तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार के नकारापन के कारण इनके सारे मंत्री केवल रील बना बना के दिल्ली में कोई बाढ़ नहीं है जी, कहीं कोई डूबा हुआ नहीं है। अरे बेशर्मो, नकारो, एक बार आके देखो तुम कि क्या हालात हो गई है हमारी। जहां 23 के बारे नहीं डूबा, 113 पानी का लेवल पहुंच गया था, 107-8 का लेवल है, और जहांगीरपुर डूब गया। तो मैं, घर में चोरियां हो रही हैं लोगों के। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये नकारे सरकार है, इनकी नकारापन के कारण
हम तो चलो यहाँ भी आ रहे हैं, इनके अपने इलाके के विधायक जहां पे विधायक जा भी नहीं रहा है, एक नेता नहीं जा रहा। पार्षद इस इलाके कहाँ गायब है? चेयरमैन है वो, क्यों नहीं आते? कार्यकर्ता नहीं दिखता। वीडियो चला रहे थे, कल मैं आया था, वीडियो चला रहे थे कि भाई बदतमीजी करी, बदतमीजी लोग प्यार करते हैं, अपनी शिकायत बता रहे हैं। हम तो आज भी तो ये हम कल भी खड़े थे, हम आज भी खड़े हैं और हम खड़े रहेंगे, लेकिन तुम्हारे नकारापन को दिल्ली के लोग, जहांगीरपुरी के लोग देख रहा है। लगातार आ रहे हो, क्या लगता है कि डर कर तक रिलीफ मिलेगा? हाँ, तो मैं भी तो कह रहा हूँ, यहीं के लोग हैं, पूछिए जरा। हम तो यही है, कल भी आए थे, आज भी हूँ। सारे कार्यकर्ता बेचारे इस सारे लोगों से पूछिए, वो बेचारे अपना दर्द किसको दर्द बताएंगे? बताइए भाई, अपने जनप्रतिनिधि को बताएंगे। तो आए तो नहीं, कहाँ सांसद है? कहाँ गया है सांसद? क्यों नहीं सांसद आ रहा है? क्यों नहीं मंत्री दिख रहा है? हम तो अपने लोग खड़े हैं, लेकिन तुम्हारे नकारापन के, भारतीय जनता पार्टी के नकारापन का लोग एक नमूना देख रहा है। आज जब सरकार नहीं है तो अधिकारी भी नहीं है भाई, जस राजा तस अधिकारी। हमारे समय में हर एक इलाके का मंत्री बाढ़ प्रभारी होता था, मंत्री घूमते रहते थे, विधायक घूमते थे, कहीं हिम्मत नहीं होती थी कि ना रहे वो। आज तो डीएम बोल रहा बंद कर दिया, मैं उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए लिखूंगा। लेकिन नकारापन देखिए आप, और इनके नकारापन का दंश हमारे लोग झेल रहे हैं। यहाँ देखिए, ये जहांगीरपुरी का हमारा DE ब्लॉक है। ये D और E के बीच का रास्ता है। पिछले 4 दिन से इसी तरह से पानी भरा पड़ा है। 48 घंटे से लोगों के घर में बिजली नहीं है। लगातार मैं चीफ सेक्रेटरी को, PWD सेक्रेटरी को, DM को, डिविजनल कमिश्नर को लगातार मैं कह रहा हूं कि लोगों की जान आफत में है। 48 घंटे से बिजली ना हो, अब सोचिए दिल्ली में लोग कैसे रह सकता है? पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है। प्रवेश वर्मा ये कहता है कि नहीं जी, दिल्ली में कहीं पानी नहीं है, लोग झूठ बोल रहे हैं। मैं प्रवेश वर्मा को कहना चाहता हूं कि एक बार आकर के देखो कि आज जहांगीरपुरी के सभी ब्लॉकों की क्या हालात हैं, ये तीनों ब्लॉक की क्या हालात हैं। LG साहब कह रहे थे कि पहले बाढ़ इसलिए आता था कि यमुना सफाई नहीं होती थी, अब पानी कैसे आया यहाँ? 2023 के बाढ़ में तीनों ब्लॉक में पानी नहीं था जब हमारी सरकार थी। आज 2013 की तुलना में पानी का लेवल बहुत कम है, उसके बावजूद जहांगीरपुर डूबा पड़ा है हमारा। और एक भी मंत्री आता, एक भी बीजेपी की नेता आता, इनके नकारापन का, बेशर्मी का सीमा पार कर गए हैं ये लोग। मैं इनको चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर ये पानी का समाधान आज नहीं निकला तो कल हमारे पास कोई रास्ता नहीं है मंत्री के घर के घेराव करने का। इसलिए इसका इमीडिएट समाधान निकले। और मैं LG साहब से पूछना चाहता हूं कि कहां गया था एक्सपर्ट एडवाइस? अब क्यों पानी भर रहा है? और क्यों नहीं चिट्ठी लिख रहे हो मुख्यमंत्री को? आप डर लग रहा है नौकरी चली जाएगी, या वो चिट्ठी लिखने वाले लोग नहीं रहे आपके? तो ये नकारापन के कारण आज जहांगीरपुर के सभी ब्लॉक के लोग उसका दंश झेल रहे हैं। इसका समाधान होना चाहिए। कैंप लगा हुआ है, कोई व्यवस्था नहीं है, लाइट, वहां भी लाइट नहीं है, वहां जनरेटर लगा देते, ना कोई अधिकारी दिख रहा है, DM फोन नहीं उठा रहा है। तो इनके नकारापन के कारण आज जहांगीरपुर के लोगों का जीना दूभर हो गया। पलायन कर रहे हैं लोग, पलायन लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं। 100-150 रुपए का पानी का बोतल खरीद रहे हैं लोग, घर में चोरियां हो रही हैं। कौन जिम्मेदार है इसका? तो इसलिए इसका समाधान निकालें, वरना में जहन्नम तक नहीं छोड़ेंगे इनको हम।